नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पंजाब में अब मान सरकार आ गई है। जब से भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शपथ लेने की घोषणा की थी, तभी से ये गांव चर्चा में आ गया था। चर्चा में आने के बाद से कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहे हैं कि भगत सिंह का जन्म तो पाकिस्तान के हिस्से वाले भारत में हुआ, तो फिर खटकड़ गांव भगत सिंह का गांव कैसे हो गया। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भगत सिंह का असली गांव कौन सा है और इस खटकड़ कला गांव से भगत सिंह का क्या कनेक्शन है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इस गांव का नाम खटकड़ क्यों पड़ा और इस गांव की क्या कहानी है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले भगत सिंह के बारे में जानिए। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म स्थान लायलपुर में है, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आज लायलपुर विधानसभा के फैसलाबाद जिले में आता है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती था। खटकड़ कला में भगत सिंह का पैतृक गांव है। कहा जाता है कि एक बार खटकड़ कला गांव में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसके बाद से वो लयालपुर चले गए। ये भगत सिंह के जन्म से पहले की बात है। इसके बाद भगत सिंह का जन्म लयालपुर में हुआ था। वैसे आपको बता दें कि खटकड़ कला गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार श्रवण सिंह और भगत सिंह जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर की वेबसाइट के अनुसार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने अपने एक लेख में इस गांव के बारे में लिखा है। इस लेख में अजीत सिंह की ओर से बताया गया है, मेरा गांव खटकड़ कला बंगा स्टेशन के अंतर्गत आता है। यह गांव अपनी खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने लिखा, यह स्थान एक किले के रूप में जाना जाता था। इसका संबंध एक सामंती मुखिया से था। इसके साथ अन्य किले भी जुड़े हुए थे, लेकिन वो काफी छोटे थे, इसलिए उन्हें गढ़ खुर्द के नाम से जाना जाता था और इस वजह से मेरा जन्म स्थान गढ़ कला के नाम से जाना जाता है। मेरे पूर्वजों में से एक मुगल काल के दौरान लाहौर जिले के अपने गांव नारली से एक बार हरिद्वार के लिए निकले थे। वे वहां किसी की अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने यहाँ शरण ली और यहाँ एक परिवार ने उनकी काफी मदद की और अपने घर पर रखा। उस परिवार में मालिक की पत्नी और एक सुंदर बेटी थी। जब वे खाना खा रहे थे तो किले के मालिक की बेटी और हमारे पूर्वज का एक युवक एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। इसके बाद युवक ने युवती से शादी करने की इच्छा जताई और उसके परिवार ने भी इस पर सहमति जताई। अगली सुबह जब युवक जाने ही वाला था तो मालिक ने उससे पूछा कि क्या वह शादीशुदा है। युवक ने उससे कहा कि अभी नहीं। इस पर किले के मालिक ने उसे दूसरी बार मेहमान बनाने के लिए आमंत्रित किया। उसने उन्हें अलविदा कहा और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इसके बाद हरिद्वार से आते वक्त वे फिर से किले में गए ताकि शादी कर सकें। किले को उसके मालिक ने पहले ही सजाया हुआ था और वे उस युवक के आने का इंतजार कर रहे थे। वे किले को अपने दामाद को शादी के तोहफे के रूप में देना चाहते थे। किले के मालिक के युवक और बेटी की शादी हो गई और वो गढ़ उन्हें दे दिया गया। उनकी शादी के बाद इस जगह को खटकड़ कला नाम से जाना जाता था। बता दें कि जहां उन्होंने शादी करवाई थी वो भगत सिंह के परदादा फतेह सिंह के परिवार में करवाई थी। दहेज को पंजाब में खट कहा जाता था। जिस जगह ये जमीन दी गई थी उसे अब खटकड़ कला कहा जाता है और इसी खटकड़ कला में आज भगवंत मान ने शपथ ली है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।